आज जो चैप्टर है वो करनी है, घात पाठ नाम का सेकंड पार्ट है इंडाइसेस, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और प्लीज बहुत अटेंटिव रहिएगा, बहुत डिफिकल्ट पार्ट भी होता है। और अभी जैसे नंबर सिस्टम के बारे में एक क्लासेस चल रही है, तो प्लीज एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिए और देखिए वीडियो पूरा देखिए और प्लीज 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 वीडियो को देखा करिए और उसको प्लीज जो बार बार आपसे कहूँगा उस पर नोट्स बनाइए। ये नहीं कि आपने देख लिया और फिर उसको छोड़ देते, तो इट डजंट लुक गुड। बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करिए। लेकिन पहले की क्लासेस में हमने इस बारे में डिस्कशन करा था, कुछ पहले भी बात कर लेते हैं जो मैंने आपके सामने लिख रखी है, जिसके बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर देखिए ए नंबर कोई भी नंबर लिखा है, उसके बाहर में एक रूट लिखा है। अब देखिए रूट खाली लिखा है, जैसे ये रूट खाली लिखा है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, 1/2। इसके बाहर 3 लिखा होगा तो 1/3, 4 लिखा होगा 1/4, 5 लिखा होगा तो 1/5। जैसे कि यहाँ 4 लिखा तो 1/4, यहाँ x लिखा तो 1/1। तो ये बेसिक बातें हमने सीखी। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट स्टडी में हमने जैसे बात करी थी, याद करिए क्वेश्चन हमने करा था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो घात जो उसकी घात होती है उनके आपस में गुणा करते जाते हैं और जो मूल होता है उसको भाग कर देते हैं। याद करिए क्वेश्चन ऐसा हमने कुछ करा था एक चैप्टर में, अभी पीछे जो करके आया उसमें क्वेश्चन हमने ऐसे ही करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी घात जो भी होगी उसकी गुणा कर देना ऊपर और ये जो नीचे मूल लिखा होगा उसको नीचे भाग कर देना। तो बेसिकली x यहाँ पर देखो मूल लिखा है a और b, इनको अगर मैं देखूं यहाँ पर 1/a भी हो जाएगा और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो a भी लिख सकता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये x है, ये घनमूल है और ये 4th वाली इसकी रूट है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ 4 दिए 12 ये हो जाएगा, ये ऐसे होगी। तो आप इस वाली चीज को ये देखिए, इनमें से कोई लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाहर कुछ नहीं है, तो ये वर्गमूल है मतलब 2 और ये कितना 5, तो यहाँ ये 2 यहाँ 5, तो बेसिकली कितना हो जाएगा √10। इसको ऐसे लिख सकते हैं h 10, या इसी को आप अच्छे से लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 1/10। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हम आराम से ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया, अगर हम आगे स्टेप में करेंगे तो पॉइंट ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट जितने भी मैंने आपके सामने लिखे तो प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा और एक कॉपी प्रॉपर बनाइए इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसी पे एक बात और देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मतलब हुआ x की घात a/b, ये सभी जानते हैं, मैं आपके क्लास में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज रैशनलाइजेशन से शुरुआत होगी। हम आज से जो है किस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं नंबर को, उनको देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए ये √5 लिखा है, ठीक है। √5 हमारे सामने लिखा है तो हमें कोई इतनी बड़ी खासी कोई दिक्कत नहीं है। √5 है, इसकी वैल्यू हम जानते होंगे तो हम उसकी वैल्यू को याद कर सकते हैं, तो एक अलग अभी इशू है। बट ये ध्यान दीजिए कि √5 अगर लिखा है तो √5 का मतलब क्या होता है। √5 एक सिंपल सी फॉर्म है जिसके बारे में हम नोट कर लेंगे, बट यहाँ √5 हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा, राइट। लेकिन अगर यहीं पर √5 तो √5 में लिख के लिखा हो 1/√5, क्या लिखा हो 1/√5 लिखा हो, तो फिर देखिए अगर √5 लिखा तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत की कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम वैल्यू उसकी जानते हैं तो 2.2 समथिंग लिखेंगे, लेकिन यहाँ अगर 1/√5 की बात करें तो दिस इज नॉट द राइट वे। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या काम करना पड़ता है, इसको सरलीकरण इसलिए करना पड़ता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा रूट कभी भी नीचे नहीं होगा, रूट कभी भी नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखना, रूट कभी नीचे नहीं होगा। जब रूट नीचे नहीं होगा तो इसको हटाएंगे, और इसको हटाने का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखिए इसको कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/√5 √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए मैंने क्या काम करा, √5 से नीचे √5 से ऊपर गुणा आपस में करती। अपने आप में देखो इसकी वैल्यू तो 1 ही है, इसमें तो कोई इतना पड़ा नहीं, लेकिन इससे हमारी चीज हल होगी कैसे आगे। √5 की 1 से गुणा करेंगे तो √5 मिल जाएगा और √5 × √5 बेसिकली क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब इस बात को भी अलग से समझने की कोशिश कर लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। अगर कोई भी 2 मूल है
ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। अगर 2 बार है तो इसका बेसिकली आंसर क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा √3 है तो इसका आंसर मुझे √3 मिलेगा। √10 इंटू √10 है तो मेरे आंसर 10 मिलेगा। इसी तरीके से √5 इंटू √5 है तो √3 थे तो 3 मिला, √10 थे गुणा थे तो 10 मिला, √5 थे गुणा करें तो 5 मिला। अब ये बेसिकली होता कैसे है, ये ऐसे होता है देखिए इन दोनों के सामने बाहर क्या था, एक ही जैसा मूल है, गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली a इंटू ए स्क्वायर बना लेगा, तो फिर वो घात जो 2 है 1/2 से कट जाएगी। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आराम से आप देख सकते हैं। अब आप देखिए इस पे रूल क्या है, आप समझिए, चलिए 1/2 दोनों रूल लगा लेना, दोनों बातें लगा लेना, आपको दोनों से आंसर सही आएगा, मुझसे कोई दिक्कत अलग कोई पार्ट नहीं आएगा। दोनों रूल क्या है, देखो ये नंबर से मैं बी में गुणा तो घात जुड़ जाएंगे, तो जैसे तुम घात जोड़ोगे तो a 1/2 प्लस 1/2 तो a की घात कितनी होगी 1, तब भी वही आंसर आएगा। या नंबर यहाँ पर घाते सेम है, बीच में गुणा है, नंबर घाते सेम है बीच में गुणा है, तो घात को एक कर लो और है ना नंबर के आपस में गुणा कर दो, तब भी आप वहां से यही चीज निकाल पाओगे। तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, तभी हम ये पार्ट आगे कर पाएंगे। वन अपॉन 2 प्लस √3, अभी हमने देखा सब √5 था और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 का मतलब बच्चों क्या होगा, 2 प्लस √3 का मतलब अभी मैंने आपको बताया हमें प्रॉब्लम किससे, हमें प्रॉब्लम 2 से नहीं, हमें प्रॉब्लम √3 से। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, आप हमेशा जिससे प्रॉब्लम उससे कम कर देना, हटा देना, तो √3 से गुणा ऊपर √3 से नीचे कर देते हैं। आपके दिमाग में चलेगा सर जैसे √3 से ऊपर √3 से नीचे कर देते हैं क्योंकि दिक्कत तो √3 से है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे काम करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी, ऊपर तो √3 आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, √3 की 2 से गुणा होगी तो √3 आ गया, और √3 के √3 से गुणा होगी तो क्या मिलेगा 3। अब देखिए दिक्कत आ गई हमारे सामने, और ये हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। अब हमारे सामने फिर वो रूट आ गया नीचे, हमें तो रूट नहीं चाहिए था ना, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि रूट को हटाएं, रूट को हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसके समयुगी से गुणा करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, समयुगी से गुणा करेंगे। समयुगी क्या होता है, समयुगी को बहुत आराम से समझिए, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जो नंबर लिखे हैं उसको एज इट इज लिखें, जो नंबर लिखे हैं उसको एज इट इज लिखें, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। और आप इसकी गुणा कर लें तो बेसिकली क्या बन जाएगा 2 - √3 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a² - b² बराबर के a प्लस बी। देखिए ये नंबर लिखा है, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, और वहीं पर उसी नंबर माइनस दूसरा नंबर। जैसे मान लो एक नंबर कोई भी आपने ले लिया, जैसे 2 प्लस √3 2 माइनस √3, जब ऐसा कुछ होगा जैसे 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बना पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को लगा लूंगा तो ये बना लेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। ये बेसिकली क्या बना लेगा 2 माइनस √3। बात सबको समझ में आ रही होगी, 2 प्लस √3 को हमने जैसे सॉल्व करा तो मुझे आंसर क्या मिल गया 2 माइनस √3। होप ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी, होपफुली। ठीक है, डिफिकल्ट चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी चीजों को एक एक करके होती जाएंगे। तो प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूं।
-2√6। अब मैंने आपको जैसे बताया हमें वही काम करना है, हमें तो पीछे से ये रूट हटाना, तो बेसिकली हम इसका सम यूवी से गुणा कर देंगे। सम यूवी क्या होगी 5 + 2√6 अपॉन 5 + 2√6। तो ऊपर मेरा बेसिकली क्या बन जाएगा 5 + 2√6 और नीचे मेरा बन जाएगा a - b a + b। हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा नीचे ये बनेगा, बिकॉज आप ये जो काम कर रहे हो जो नंबर लिखा था वही तो ले रहे हो, बस माइनस का साइन प्लस कर देते तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा a² - b²। अब यहाँ पर a² क्या 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 2√6 का स्क्वायर। अब देखो 2√6 का स्क्वायर, इसका मतलब ये तो हुआ 2√6 × 2√6, तो √6 में हमें क्या मिल गया 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 सम कितना हो गया 24, तो 4 सम कितना हो गया 24। सिंपल से बड़ा यहाँ पर क्या मिल गया मुझे 24। तो ऊपर क्या आ गया 5 + 2√6 अपॉन 25 में से 24 गया, एक नीचे आ गया तो मुझे कोई लगता नहीं है आंसर, दिक्कत होगी 10 रुपया आंसर। ये मेरा आंसर सब कुछ समझ में आ रही है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर का ट्रेंड बाद में आएगा, ये कहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी होंगे, लेकिन अगर ये बेसिक क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कल की क्लास जो होगी हमारी, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजीली आप करेंगे। अब देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को कुछ नहीं, जैसा आपको बेसिक बताया उसको ध्यान दिया, यहाँ ध्यान देना इस पर, जैसे कि सम यूवी से गुणा कर दो, तो जैसे सम यूवी से यहाँ से गुणा होगी तो बेसिकली सम यूवी किसका, इसी का तो सम यूवी हो गए, माइनस की जगह प्लस आ गया। तो मुझे ध्यान देना ये क्या है, यहाँ मत देखना कुछ भी, यहाँ देखो ये इसी के सम यूवी को मैंने देखा, ठीक है। अब देखो 2 + √3 और 2 + √3 ये बेसिकली हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 - √3 2 - √3, इसका वही बन जाएगा a - b a + b a² - b², इसका स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का करोगे तो 3, 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ ऊपर मेरे सामने क्या बना a + b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा फिर देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर अगर आ गया तो a² - b² सॉरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो डन। तो ये पार्ट हम किसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इन चीजों को भी ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ हो गया 4 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 और 3 मिला के 7 और 2 दूनी 4, 7 + 4। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 7 + 4√3 दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। बात कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि 7 + 4√3 बराबर के a + b√3, तो a × b का मान बताएं। 1/7 + 4√3 बराबर के a + b√3, तो ये आपसे कहते हैं कि a × b का मान आपको बताना है। तो सिंपली a × b का मान बताने के लिए पहले a और b निकाल लें। तो हम क्या काम करते हैं, अपना बेसिक इसको यहीं रखेंगे, इसको एज रखेंगे a + b√3, इसको हम जानते हैं, इसको हम क्या काम करेंगे इसी के सम यूवी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये बेसिकली ऊपर बन जाएगा 1 है, तो सिंपल सी बात है 7 - 4√3। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, तो √3 का स्क्वायर 3, 16 की 3 से गुणा कर दोगे तो 42। तो बेसिकली ऊपर हमारा आंसर क्या होगा 7 - 4√3 a + b√3, तो a बराबर में क्या हो गया 7
और b बराबर कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हमें कंपेयर करना है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो रूट 3 के साथ देखो जो चीज लिखी होगी, रूट 3 के साथ जो चीज लिखी है वो b है, तो रूट 3 के साथ जो चीज लिखी होगी ये भी b होगी, तो b मेरा किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। फिर देखो रूट 3 के साथ b है, तो रूट 3 के साथ क्या क्या -4, तो b बराबर के -4 हो गया। अब उससे पहले का जो लिखा था वो a है, a मेरा कितना आ गया, मुझसे पूछा है क्या पूछा था भाई, a इंटू b बताओ, तो a इंटू b क्या होगा, 7 इंटू -4, तो आंसर होगा -8, कितना होगा -8। होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी, नोट को दिक्कत तो नहीं आ रही है, पक्की बात है। चलिए अब बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे, और ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम इसको हर पार्ट में फॉलो करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन हम रिपीटेडली भी करते चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, √3 + √2 + 1/√3 + 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे सामने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मैंने क्या देखा, अच्छा आप मुझे बताओ क्या मुझे इससे प्रॉब्लम है, नहीं, मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये बटे में आ गया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं कैसे कम करूँ, कम हटाऊंगा, तो मैं जानता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्या होता है, √3 + √2 प्लस, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे कोई कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, तो जैसे हम गुणा करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा होगा, √3 - √2, और नीचे क्या होगा, a² - b², a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया, बेसिकली आंसर में क्या बचा, कोई नहीं, 1। तो बेसिकली इसको आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। नीचे 1 बना, नीचे अगर 1 आया नीचे 3 - 2 1 आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं इसको देख सकता हूँ √3 + √2 + √3 - √2, तो बेसिकली ये पॉइंट मेरा यहाँ से कट गया, आंसर क्या बना, √3 2, ठीक। अब देखो कुछ चीजें तुम्हें हल करना आना चाहिए, अब हर स्टेप को तुम्हें नहीं करना, हर चीज को बार बार कंफ्यूज नहीं करना, हर चीज को लेकर किसी कॉम्प्लेक्शन नहीं करनी। ये क्या है, ये आपको अब याद आना चाहिए, √3 + √2 अगर लिखा है तो आप इसको जानना चाहिए कि अगर इसका कॉन्जुगेट, इसका समयोगी बनाओगे तो √3 - 2 होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो बनाएगा, ये बातें आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे जैसे ये चीजें तुम्हें ध्यान आने लगेंगी तो तुम्हें जैसे 2 + √3 था, तो इसके बारे में हम जानते हैं 2 - √3 2 - √3, नीचे देखो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1 ही तो होगा डिफरेंस, तो जितना डिफरेंस होगा प्लीज इसको ध्यान रखिए, आप इसको इजीली कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को सभी लोग। अब मैं इसको लेके एक छोटी सी ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, बट एक आध क्वेश्चन में इसको कर लेंगे, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। और वो ट्रिक बताने का मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा दूंगा। पहले आप देखिए यहाँ पर √7 + √6 + 1/√7 + √6, देखिए आप फिर वही आंसर आपको क्या काम करना होगा, √7 - √6 √7 - √6। अब देखिए मैंने बताया इसका स्क्वायर करेंगे 7 और इसका करेंगे 6, 7 में 6 गया तो 1 बचा, ऊपर क्या आ जाएगा √7 - √6, ठीक है। अब तो √7 + √6 + √7 - √6, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, √7। अब देखिए इन सारे क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, चाहे ये क्वेश्चन हो या इससे पहले एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने एक नॉर्मल सी बात अगर देखोगे तो जो नंबर यहाँ लिखा है, जो नंबर यहाँ लिखा है उसी का विपरीत मतलब उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा, देखो ये उसका उल्टा यहाँ लिखा। अच्छा उल्टा मतलब समझ लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसको जैसे ही मैं पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये बन जाएगा, इसी तरीके से इसको उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएगा। रेसिप्रोकल ही तो है बेटा, रेसिप्रोकल ही तो है। तो
अगर आपको रेसिप्रोकल मिलता है, नंबर लिखा हो और उसका रेसिप्रोकल मिले, उल्टा मिले, नंबर मिलता हो तो उसका रेसिप्रोकल मिले, और ये भी ध्यान रखिएगा उसका अंतर अगर 1 आए और वो अंतर 1 आए तो ये देखिए यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7, रूट 6 करोगे, मतलब किसका स्क्वायर, किसका अंतर 1 आए, जो यहाँ पर लिखा होगा उसके वर्गों का अंतर 1 आए, तो आप क्या काम करोगे, जो पहले वाला नंबर लिखा है, जो पहले वाला नंबर लिखा है उसका दुगना भाग काम से, पहले वाला नंबर जो लिखा उसका, ये आपका रूट 7 लिखा तो रूट 7 का दुगना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा था क्या था, यहाँ पर आपने देखा था यह रूट 3 है, तो यहाँ पर इसी का ये आ गया, इसका अंतर मतलब इसके वर्ग रूट 3 का 3 और रूट 2 का 2, रूट 3 में से रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और रूट 2 का 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो फिर यहाँ पर भी अंतर कितना है, तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, जो पहले लिखा है उसको दुगना, जो पहले लिखा है उसका दुगना करके मेरा आंसर। एक एग्जांपल और ले लीजिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अपने ध्यान से दीजिएगा आंसर, जल्दी नहीं करिएगा। अब मुझे बताइए नंबर उसका रेसिप्रोकल लिखना है, अब मुझे क्या करना है, इसका वर्क करना है और इसका वर्क करना है, दोनों का अंतर देखना, अगर 1 आ रहा तो मेरा आंसर क्या होगा, जो पहले वाला नंबर लिखा उसका दुगना, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, रूट 6 का 6 24 और 6 सॉरी 4 और 6 24, 25 में से 24 गया तो आंसर क्या है, 1 बिल्कुल आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहले लिखा है 2 × 5 मतलब दैट विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है, तो आप इस पॉइंट को इतनी जल्दी कर सकते हैं, तो ये एक नेचर तभी है, लेकिन देखिए आसान नहीं है, कोई कहता है शॉर्ट ट्रिक लगाना आसान है, नहीं आसान, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाओगे, और ये ट्रिक तभी लगेगी जैसे ही आप इसको जान जाओगे हमने करा क्या। तो रूल क्या है, नंबर सेम हो उसका विपरीत हो, नंबर सेम हो और उसका विपरीत रेसिप्रोकल लिखा हो, और जो यहाँ नंबर लिखे हैं उनके वर्गों का अंतर 1 है, तो हमें क्या काम करना है, जो पहला वाला नंबर लिखा हो उसका दुगना कर दीजिए हमारा आंसर। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई। माइनस वाला भी एक और देख लें, अब आप आंसर बताना शुरू कर देंगे। आ गया आंसर, शायद आ गया होगा आपका आंसर, अब आपके पास समझ में आने लगी होगी, नंबर तो सेम है, बस उल्टा कर दिया, बीच में यहाँ पर जो लिखा था प्लस भी लिखा था, है ना, प्लस ध्यान रखना, ये नंबर को आप लिखो और ये नंबर को अगर आप देखो तो ये इसका उल्टा है, बीच में प्लस लगा, और फिर यहाँ पे हमने इसका वर्क करा तो 2 का 4 और 3 का 3, 4 और 3 के 1, तो फिर क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है 2 दूनी 4। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कहूँ 7 4 और 3 प्लस 7, नंबर 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 सेम, बीच में प्लस, और अब यहाँ पर देखना है इसका वर्ग, 7 का वर्ग 49, 4 और 3 का वर्ग जो होता है 4 का 16, 3 रूट 3 का 3, 16 3 48, 49 में 48 गया पर, तो बिल्कुल सही है, तो हमें क्या करना है, जो नंबर लिखा है पहला नंबर जो भी लिखा है उसका दुगना कर देना, नंबर उसका उल्टा, बीच में प्लस, और यहाँ जो नंबर लिखे उनके वर्गों का अंतर 1 है, तो हमें क्या काम करना है, जो नंबर लिखा है उसका, जो नंबर लिखा है पहले, जो पहला नंबर लिखा है उसका दुगना करना है, जो नंबर पहले लिखा है उसका दुगना करना है। बस समझ में। अब सर मान लीजिए आपने इतनी बात तो हमें सही बता दी, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा, जो पहले क्वेश्चन लिखे थे उनको भी देख लेंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, इसकी जगह अगर सर माइनस हो जाता तो सर क्या होता, तो कुछ नहीं होता, बाद में ध्यान रखिएगा नंबर सेम है, उल्टा कर दिया बीच में माइनस आ गया, नंबर सेम है, नंबर सेम है, ये उल्टा कर दिया बीच में माइनस, नंबर सेम, इसका उल्टा कर दिया बीच में माइनस, नंबर सेम, बस उल्टा कर दिया बीच में माइनस। तो अगर ऐसा हो तो कुछ नहीं करते, जो बाद वाला नंबर है
उसका दुगना कर देना। अगर प्लस लिखा है तो पहले वाले का दुगना कर देना, अगर माइनस लिखा है तो दूसरे वाले का दुगना कर देना। दूसरे वाले दुगने का मतलब यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ दूसरा है माइनस का 3, यहाँ दूसरा कितना है माइनस का 3, इसका दुगना जैसे तुम करोगे तो माइनस का 2√3। यहाँ क्या है दूसरा नंबर, यहाँ लिखा है माइनस का 4√3, इसका दुगना करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8√3। यहाँ दूसरा नंबर क्या लिखा है √6, इसका जैसे ही दुगना करोगे तो 2√6। यहाँ दूसरा नंबर क्या लिखा है √2, इसका दुगना करोगे तो 2√2। तो कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। होप ये बातें आपको सबको समझ में आ रही होंगी और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़िए और खूब पढ़िए। इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ऊपर भी आगे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा देखिए, मैं सबसे एक बात और कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है उसमें सभी लोग जुड़े, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताएं। बेसिकली नंबर ध्यान रखिएगा 9808030909। इस नंबर से आप लोग सभी लोग जुड़िए ताकि मैं आपको वीडियोस भी भेज सकता हूँ, और कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्टी होती है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम PDF बेस पे भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर हम रहती हैं। तो आप इस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम में, और व्हाट्सएप पे अगर आप हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। जैसा भी आपको बेटर लगे तो प्लीज नंबर है इसको। दूसरा एक प्लेस है, मैंने आपको बताया है टारगेट क्लासेस बरेली .blogspot.com। आप इस पे भी रेगुलरली विजिट करते रहा करिए, मैं आपसे सारी चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।